25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यह कड़वी सच्चाई सामने आती है कि दशकों की वकालत के बावजूद दुनिया भर में हर 3 में से एक महिला ने पुरुषों के हाथों हिंसा झेली। पुरुष अक्सर हिंसा के अपराधी होते हैं, लेकिन वे परिवर्तन के प्रमुख मार्गदर्शक एजेंट भी बन सकते हैं। पारंपरिक मर्दानगी जो शक्ति, आक्रामकता और नियंत्रण पर आधारित है, को बदलकर समानता, सहानुभूति और अहिंसा की संस्कृति में परिवर्तित करना आवश्यक है। पुरुषों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता क्यों है? देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक पुरुषों का मुद्दा भी है जो समाज में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी की मांग करता है। इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। बाल्यकाल में प्रभाव सबसे पहले समझते हैं। देखिए, बचपन से ही लड़कों पर ऐसे मानदंडों का प्रभाव पड़ता है जो उन्हें बताते हैं कि शक्ति का मतलब प्रभुत्व है, भावनाएं कमजोरी है और नियंत्रण स्थापित करना उनकी स्थिति की रक्षा का तरीका है। ये गहराई से जड़े जमाए हुए विचार न केवल महिलाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पुरुषों के जीवन और उनके रिश्तों को भी सीमित करते हैं। उन्हें दबी हुई भावनाओं और आक्रामक व्यवहारों के चक्र में फंसाते हैं। यह प्राकृतिक है कि जब आप किसी चीज़ को दबाएंगे, किसी चीज़ को आप विकसित होने से रोकेंगे, तो वह चीज़ आपके लिए भी दिक्कत और समस्याएं पैदा करेगी। तो आवश्यक परिवर्तन जरूरी है। इन मानदंडों को पहचानना और उनका पुनर्गठन करना न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी आवश्यक है, ताकि उनके जीवन और रिश्ते अधिक स्वस्थ और सुरक्षित बन सके। पुरुषों और मर्दानगी का विषय विकास क्षेत्र के भीतर एक प्रमुख फोकस बन गया है। पिछले 2 दशकों में अकादमिक शोध और जमीनी प्रयासों ने पुरुषों के साथ जुड़ने के महत्व को उजागर किया है, प्रभावी रणनीतियों को रेखांकित किया है और दिखाया है कि कैसे पुरुष पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए कदम उठा रहे हैं। यह बढ़ता हुआ बदलाव पुरुषों के बीच इस मान्यता को दर्शाता है कि लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्रांसफॉर्मिंग मेंटलिटीज पहल लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम है। जैसे यूनेस्को की ट्रांसफॉर्मिंग मेंटलिटीज पहल का उद्देश्य अब बदलना है कि पुरुष लैंगिक मुद्दों से कैसे जुड़ते हैं, न केवल सहयोगी के रूप में बल्कि सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय भागीदारी के रूप में। यह पहल मर्दानगी के कठोर और रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देते हैं और पुरुषों के लिए सकारात्मक सहायक भूमिकाएं तैयार करती हैं। उन्हें लैंगिक समानता के लिए चैंपियन के रूप में प्रोत्साहित करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष इसमें भाग ले सके। कुछ हस्तक्षेप देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रभावशाली पहलों के माध्यम से ये कार्यक्रम पारंपरिक लैंगिक मानदंडों पर सवाल उठाने, मर्दानगी की अवधारणाओं को फिर से आकार देने और समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संवादों को प्रोत्साहित करते हैं। पारंपरिक रूप से देखे होंगे कि हमारे कुछ रूढ़िवादी समाजों में कुछ अवधारणाएं बहुत मजबूत होती हैं और पुरुष उस अवधारणाओं को तोड़ने से, बदलने से हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं या उनको थोड़ा असहज सा महसूस होता है। तो इन सब अवधारणाओं को बदलने के लिए ज़रूरी है कि कुछ हस्तक्षेप किए जाएं, कुछ कार्यक्रम किए जाएं, जैसे शिक्षा, खुली चर्चाओं और समुदाय चालित कार्यों पर जोर देकर ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपने घरों में और जिन समुदाय और संस्थाओं का वो हिस्सा है वहाँ लैंगिक समानता के लिए वकील बनने के लिए सशक्त बनाते हैं ये कार्यक्रम। उदाहरण के लिए जैसे मर्दों वाली बात YEP फाउंडेशन की एक पहल स्टोरी टेलिंग और सोशल मीडिया का उपयोग करके परिसरों और समुदायों में युवाओं के साथ सकारात्मक मर्दानगी के आसपास बातचीत को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार जेंडर इक्विटी मूवमेंट इन स्कूल्स जो ICRW और राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग के बीच एक सहयोग है, इंटरैक्टिव कक्षा गतिविधियों का उपयोग करके किशोर लड़कों को विषाक्त मर्दानगी के नुकसान को देखने और अधिक समान लैंगिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। एक सत्र में एक लड़के ने कहा, मैं सोचता था कि लड़कों को केवल बाहरी काम करने चाहिए, अब मुझे लगता है कि हमें घर पर महिलाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए। परिवर्तन के ये क्षण पूरे समुदायों को फिर से आकार देने वाले प्रभाव उत्पन्न करते हैं। देखरेख और हमारी शादी जैसी पहलों के माध्यम से पुरुषों को पारिवारिक पोषण और योजना में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छोटे छोटे दैनिक कार्यों के माध्यम से लैंगिक पूर्वाग्रहों का सामना किया जाता है। ये हस्तक्षेप यह साबित करते हैं कि जब पुरुषों और लड़कों को अपने जीवन का हिस्सा मानकर लैंगिक समानता से जोड़ा जाता है, न कि एक अमूर्त विचार के रूप में, तो बदलाव संभव हो जाता है। सार्वजनिक हस्तियों और सकारात्मक आदर्शों की भूमिका, जैसे रोल मॉडल वगैरह होते हैं। सकारात्मक आदर्श जो है वो पुरुषों और लड़कों को समानता और सहानुभूति का व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब भी कोई सेलिब्रिटीज़ अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ समाज में
एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करता है, उदाहरण देता है रिश्तों को, समानता को, हर तरह से, तो यह समाज के लिए एक रोल मॉडल बनता है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एक भारतीय क्रिकेटर ने पितृत्व अवकाश लेकर साझा जिम्मेदारी और पालन पोषण पर चर्चा को प्रज्वलित किया। ऐसे कार्य समानता के विचार को सामान्य बनाने में मदद करते हैं। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरीके के यदि उदाहरण सेट करते हैं तो यह समाज के लिए बहुत अच्छा होता है। सरकारी विभागों में भी, प्राइवेट विभागों में भी अब जो है पितृत्व अवकाश दिए जाते हैं, ताकि पुरुष भी महिला के साथ बच्चों का पालन पोषण करे, घर की जिम्मेवारियों को उठाए। समानता की ओर बढ़ते कदम और चुनौतियां क्या है? समानता की दिशा में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। रूढ़िवादी को चुनौती देना होगा। हिंसा को अस्वीकार करने के साथ साथ उन सांस्कृतिक मानदंडों को भी बदलना आवश्यक है जो असमानता को बढ़ावा देते हैं। पितृसत्ता के विशेषाधिकारों पर सवाल उठाना होगा। विशेषाधिकारों और उनसे जुड़े दबाव को पहचान कर पुरुष एक अधिक समान समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। सकारात्मक परिवर्तन का प्रभाव, जैसे मर्दानगी को पुनः परिभाषित करके और सकारात्मक आदर्श स्थापित करके हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, हिंसा से मुक्त हो और फलने फूलने के लिए सशक्त हो। तो निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग मेंटलिटीज पहल पुरुषों और लड़कों को समाज में लैंगिक समानता का चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करती है। समानता की दिशा में उनका सक्रिय योगदान ही समाज को हिंसा और असमानता से मुक्त कर सकता है। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा? आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कुछ सुधार चाहते हैं तो अवश्य प्रतिक्रिया दे। बहुत बहुत धन्यवाद।